माँ भगवती का अवतरण कौन से हुआ? ये चैत्र के और आश्विन के दो नवरात्रि क्यों बने? नवरात्रों में भगवती की पूजा क्यों होती है? दुर्गा सप्तशती का पाठ क्यों किया जाता है? अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है? और आपके यहाँ भी ऐसा होगा अग्रवाल साहब बताना कि नवरात्रों में मिट्टी में जो उगाते होंगे, हरे जो तैयार करते होंगे, होता है क्या? हमने कहा सिर मत हिलाना, हाथ मत हिलाना, जीभ से बताना, लेकिन आप हमें हमारी बात नहीं मान रहे, अपने मन की बात कर रहे हो। जो उगाते हो ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ उड़ीसा में? क्या बोलते हैं? जवारा। क्या बात है, मध्य प्रदेश में भी जवारा ही कहते हैं, राजस्थान में भी जवारा कहते हैं। ये जवारे जब तैयार हो जाते हैं, 9 दिनों तक का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, जोत जगाते हैं, अंतिम में हवन आदि करके या बिना हवन के कन्याओं को जिमाते हैं। फिर इन जवारों को क्या करते हैं? थोड़े से जवारे रख लेते हैं, कान में लगाते हैं, जेब में रख लेते हैं, लोकर में रख देते हैं, और बाकी जवारों को उठाकर किसी धर्म स्थल में रखे आते हैं या बहते हुए जल में डाल देते हैं। शिव पुराण कहती है नवरात्रों में उगाए हुए जवारों का एक पत्ता भी यदि 12 महीने से पहले घर से बाहर गया तो उसका देवी का पाठ खंडित हो जाता है, उसका की गई पूजा का फल नहीं मिलता। आज बड़े बड़े पाठ पूजा कराने वाले लोगों को भी पता नहीं है, समझाते नहीं है कि इन जवारों को हमें क्या करना चाहिए, नौरतों को क्या करना चाहिए, खेतरी को क्या करना चाहिए। बताऊंगा ये नवरात्रि कैसे प्रारंभ हुए, क्यों प्रारंभ हुए, भगवती की कैसे पूजा करनी चाहिए। और एक बात और बता देना चाहता हूं, आज तक तुमने जिंदगी में नवरात्रि के खूब व्रत किए हैं, खूब पूजाएं की हैं, लेकिन भगवती की तुम पर इसलिए कृपा नहीं हुई क्योंकि नवरात्रों में हो, कभी भी नवरात्रों में मां भगवती की अकेली मूर्ति या तस्वीर की पूजा किसी को नहीं करनी चाहिए। और आप जितनी यहां बैठे, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं, आपने आज तक केवल मंदिर में या चौकी पर केवल भगवती की तस्वीर को रखने के बाद ही केवल आपने पूजा की है। नवरात्रों में मां भगवती की तस्वीर के पास साथ में और किसकी पूजा करनी चाहिए? और देखना, आप इस कथा को सुनकर आने वाले नवरात्रों में मेरे बताए हुए अनुसार उन नवरात्रों में देवी की पूजा करके देखना। अगर तुम्हारे 9 दिन में भगवती तस्वीर में से निकल के सामने खड़े होकर बात करे तो कहना धामपुर वाले महाराज ने कोई कथा सुनी। लेकिन आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि भगवती की पूजा अकेली तस्वीर या अकेली मूर्ति की नहीं, उसके साथ में और भी चीज की पूजा होती है, तभी भगवती अपने की गई पूजा का फल प्रदान करती है। और इन जमारों का क्या करना चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगा। और इतना नहीं, मां भगवती का पहला त्रिलोकी में जागरण किसने किया? कभी आपने भगवती का जागरण कराया होगा तो केवल जागरण वालों ने तुम्हें ध्यानु भक्त की कथा सुनाई होगी, रुक्मणी की कथा सुनाई होगी, तुम्हें अकबर की कथा सुनाई होगी, तुम्हें महाराज तारामती की कथा सुनाई होगी। लेकिन सबसे पहला जागरण सतयुग में हुआ, और ये जागरण पृथ्वी पर मां भगवती का किसने प्रारंभ किया यह भी आपको बताऊंगा। नवरात्रों में अखंड ज्योत जलती भी खंडित कैसे हो जाए। ज्योत अगर पंखे से बुझ जाए, बत्ती बदलते समय बुझ जाए, घी न डाला हो तो बुझ जाए, बर्तन को हाथ लगाने से बुझ जाए, तो कौन सी अखंड ज्योत आपकी बुझने के बाद भी दोषी नहीं होता, और कौन सी अखंड ज्योत जलती भी आपकी दोषी बनती है, यह भी मैं आपको कथा में सुना। इतना नहीं, भगवान शिव के 2 पुत्र हुए, पहले कार्तिक जी हुए। आपने कार्तिक जी शिव के पुत्र तो कहते हैं,
मगर आज सनातन धर्मियों को ये पता नहीं है कि कार्तिक जी कौन सी माता के गर्भ से जन्म लिया है। कार्तिक जी की माता का नाम आज तक हिंदुस्तान के सनातन धर्मियों के 90% लोगों को पता नहीं है। गणेश जी के विषय में तो पता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती पिता महादेवा। मगर आपको किसी भजन वाले ने कभी कार्तिक की माता का नाम नहीं बताया है। ध्यान देना, बताऊंगा कार्तिक कौन सी माता के गर्भ से जन्म लिए, कार्तिक जी को 6 मुख क्यों लगे। और ध्यान देना, शिव जी का भी 1 महीना पूजा का 1 साल में आता है, जिस पूरे महीने में हम केवल शिव जी की पूजा करते हैं। कौन सा महीना है, जोर से? श्रावण का। श्रावण का महीना 1 महीना कैसे बना? लेकिन एक बात तुम्हें नहीं मालूम है, इस श्रावण के 30 दिनों में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन शिव जी की पूजा के बाद हम शिव जी के गले में लिपटे हुए नाग देवता की भी पूजा करते हैं। करते हो ना? कौन सा दिन है? नाग पंचमी। श्रावण का महीना में शिव की पूजा करते हो, नाग पंचमी की पूजा करते हो, पर आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया ये नाग पंचमी का उत्सव क्यों मनाया जाता है। ये शिव जी के गले में नाग कहां से आया? और याद रखना, आज तक तुम्हें शिव पुराण से लेकर अनेक कथाओं में केवल यही बताया होगा कि शिव जी के गले में केवल नाग देवता ही है। नहीं, नाग और नागिन दोनों शिव जी ने धारण किए हैं। ये नाग नागिन शिव जी ने क्यों धारण किए, कैसे धारण किए, और जिस नाग को गले में डाला, इस नाग का क्या नाम है? ये नाग नागिन शिव के गले में कैसे आई, गंगा जटा में आई, ये तो तुम्हें भागवत में बता दिया था, भागीरथ लेकर आए। पर आज तक किसी को ये नहीं बताया कि गंगा और शिव जी का आपस में क्या रिलेशन है, क्या नाता है। शिव जी के साथ में हर हर गंगे क्यों बोला जाता है? शिव जी के साथ में गंगा का नाम क्यों लिया जाता है? आपके उड़ीसा में पता नहीं ये रिवाज है या नहीं कि जहां भी गंगा जी बहती है वहां से लोग श्रावण के महीने में और महाशिवरात्रि पर गंगा जी को 2 पलड़ों में कावड़ के रूप में कंधे पे रख करके यात्रा करके लाया जाता है। आपके यहाँ भी होता होगा, आसपास में जहां भी गंगा जी होगी, लोग श्रावण में शिवरात्रि पर गंगा जी को कंधे पर लाते हैं। अरे कंधे पर लाना हो, पैदल चलना हो तो एक बोतल में गंगा जल को भर के बैग में रख करके कंधे पे लटका भी लाया जा सकता है ना। पर ये 2 पलड़े में कावड़ बनाकर ही क्यों लाया जाता है? कावड़ लाने से गंगा जल चढ़ाने का क्या विधान है? सबसे पहली कावड़ किसने चढ़ाई? ये कावड़ में ही गंगा जी को क्यों लाया जाता है? इतना बड़ा सम्मान गंगा जी का क्यों किया जाता है? और गंगा और शिव का आपस में रिश्ता क्या है? सुनेंगे ना? बोलो, आज तक किसी ने सुनाया क्या? केवल इतना बता दिया, सगर जी के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए 5वीं पीढ़ी में भागीरथ हुए गंगा को लेके। इतना नहीं, ये गंगा हिमालय की बेटी है। गंगा किसकी बेटी है? हिमालय की। जोर से बोलो ना, हिमालय की। आज भी हिमालय से ही आती है। ये गंगा हिमालय की बेटी है और शिव जी की पत्नी पार्वती भी हिमालय की बेटी है। तो गंगा और पार्वती का आपस में क्या रिश्ता हो गया? बहन है। गंगा पार्वती की बड़ी बहन है, पर एक बहन तो नारी के रूप में रही और दूसरी बहन ये जल के रूप में कैसे हो? ये गंगा हिमालय की बेटी नारी के रूप से जल कैसे बनी? ब्रह्मा के कमंडल में कैसे बनी, पहुंची? और ये गंगा का जल इतना परम पवित्र कल्याणकारी, स्वर्ग ले जाने वाला, सारे पापों को मिटाने वाला कैसे बना? आज तक तुम्हें किसी ने नहीं सुना।
पर मैं तुम्हें जरूर सुना कर जाऊंगा। एक बार ताली बजा के स्वागत कर दीजिए।